री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर्स पे एमटीएस का पेपर हुआ था, क्या उन पे सीजीएल का पेपर नहीं हुआ? बताओ आप। और सीजीएल में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगाकर 120 नंबर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही वाहियात और डीमोटिवेट करने वाला बयान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50-60 नंबर तुक्का लगा के आ सकते हैं। 100 से ऊपर कूदना अपने आप में चैलेंजिंग हो। चाहे आपको पूरा पेपर भी आता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी 200 नंबर लाना असंभव सा है। इस बार भी जो हमारे यहां भी बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 174, 175, कोई कोई ऐसा है जो 180 से ऊपर है, वरना कोई भी नहीं है। यानी उस लेवल तक सोचिए, 153 और 160-65 के बीच में सारी जनता सिमट गई। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी जो लोग और ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो 180, 190 वाले लोग, वो तो मुझे लगता है नकल से ही लेके आए हैं। मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है और कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिस पे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो। मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था। 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कही कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और फिर आके कहने लगे सॉरी एसएससी नो स्कैम। फिर कहीं ये कि डिमांड्स हैं एसएससी, और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं तो इतनी सारी डिमांड्स, मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई एसएससी प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये एक बच्चा है जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये है, और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि एक टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया। इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के, इसने डेटा क्या निकलवाया? इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया। ये कार्ड निकलवाया तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है, और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था, और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा, और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली है। भाई साहब, अब एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ झाला। 94 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही। ये गड़बड़ झाला कोई अब से नहीं हो रहा, ये न्यूज देखिए। यही गड़बड़ झाला है कि बायोमेट्रिक और डेटा में फोटो ही में ही घपला दिख रहा है। कौन किसका पेपर दे रहा है पता नहीं। ये भाई साहब हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए, और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया। भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो। ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है। वो कह रहा है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो। ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था, और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है।